हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल दीप द ब्लॉगर पे। आज हम जा रहे हैं बेलगछिया विला, जिसे पाइकपाड़ा राजबाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी कोलकाता में बेलगछिया के मिल कॉलोनी क्षेत्र में एक बड़ा बगीचा घर है, जिसे प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर ने इस राजबाड़ी को 1823 के आसपास एक इटालियन व्यक्ति से खरीदा था। यह राजबाड़ी बेलगछिया मेट्रो स्टेशन के 3 नंबर गेट के निकट ही अवस्थित है। प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर भारत के पहले इंडस्ट्रियलिस्ट थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश सरकार के साथ साझेदारी में काम किया करते थे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं बेलगछिया राजबाड़ी पे और हम लोग यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को खोज रहे हैं, क्योंकि उनसे परमिशन लेके हम लोग अंदर एंट्री करेंगे इसी वजह से। तो चलिए साथ में बने रहिए और वीडियो को एंड तक देखिए। वे टैगोर परिवार की जोड़ासांको शाखा के संस्थापक श्री रामलोचन टैगोर के पुत्र थे और विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर जी के दादाजी भी थे। उनका जन्म कोलकाता में 1794 को हुई थी। तो फ्रेंड्स, अंदर किसी बंगाली फिल्म की शूटिंग चलने के वजह से हम लोगों को आप लोगों को नहीं दिखा पाए, पूरा एक्सप्लोर आप लोगों को नहीं कर पाए। प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर एक शिक्षित बंगाली ब्राह्मण और कोलकाता के एक नागरिक नेता भी थे। उन्होंने ब्रिटिश व्यापारियों के साथ साझेदारी के साथ काम किया और साथ ही कमर्शियल वेंचर्स, बैंकिंग, इंश्योरेंस और शिपिंग कंपनियों की एक श्रृंखला स्थापित करने में अग्रणी भूमिका निभाई। 1828 में वे पहले भारतीय बैंक निर्देशक बने। 1829 में उन्होंने कोलकाता में यूनियन बैंक की स्थापना की। उन्होंने पहली एंग्लो इंडियन मैनेजिंग एजेंसी का निर्माण किया। औद्योगिक संगठन जो जूट मिल, कोयला खदान, चाय बागान आदि को चलाते थे। उन्होंने कार और टैगोर एंड कंपनी की स्थापना में मदद की थी। प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर की कंपनी ने भारत के पश्चिम बंगाल और ओडिशा के राज्यों में फैली बड़ी जमींदारियों के संपदा का प्रबंध किया और नए उद्योगों में दांव लगाया, जो बंगाल के समृद्ध कोयला सीमाओं का दोहन कर रहे थे। कलकत्ता और हुगली नदी के बीच ट्रक सेवाएं चलाई और ऊपरी आसाम के मैदानी इलाकों में चीनी चाय की फसल रोपाई। कार और टैगोर एंड कंपनी चाइना के साथ अफीम के व्यापार में लगी भारतीय निजी कंपनियों में से एक थी। अफीम का उत्पादन भारत में होता था और फिर चाइना में बेचा जाता था। जब चीनियों ने इसका विरोध किया तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अफीम के व्यापार की कुछ चुनिंदा भारतीय कंपनियों की प्रतिनिधि का हस्तांतरित कर दिया। उन्होंने 1832 में रानीगंज में पहली भारतीय कोयला खदान खरीदा था, जो अंततः बंगाल कोल कंपनी बन गई। ऐसा कहा जाता है इस विला का निर्माण से पहले इस जगह कब्रिस्तान हुआ करता था। इसी वजह से महादेव की मंदिर का निर्माण किया गया और इस विला का नाम ध्रुवजुटी धाम रखा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं ध्रुवजुटी धाम शिव मंदिर की तरफ, देवादिदेव महादेव के दर्शन करने। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ। जय ध्रुवजुटी महाराज की जय।
जिसको 1823 के दौरान प्रिंस द्वारकानाथ टैगोर ने ऑकलैंड के एक इटालियन व्यक्ति से खरीदा था। ऑकलैंड जो न्यूजीलैंड में अवस्थित है। मंदिर आज भी राजबाड़ी के बैक साइड पर अवस्थित है। बाद में बेलगाछिया राजबाड़ी को ऑकलैंड के एक इटालियन व्यक्ति ने खरीदा था। इसके रेनोवेशन में करीब 2 लाख रुपए की लागत लगी। 1835 में इसकी दूसरी मंजिल जोड़ी गई थी। सभी फर्नीचर इंग्लैंड और इटली से आयात किए गए थे। द्वारकानाथ अंग्रेजों के बहुत करीबी थे और उन्होंने यहाँ बड़ी पार्टियों का आयोजन किया था। सन 1846 में जब वे लंदन गए थे तब उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1846 में जॉर्ज होटल में हुई थी। तो पता चला कि वे अपने फिजूल खर्ची के कारण कर्ज में डूबे हुए थे। अपने कर्ज के भुगतान के लिए उनके बेटे देवेंद्र नाथ ने बेलगाछिया विला और उनकी संपत्तियों को बेच दिया। सन 1856 में कांडी के सिंह परिवार ने नीलामी में इस विला को 54,000 रुपये में खरीदा था। फ्रेंड्स, पहले के जमाने में कारीगरों के हाथ में जादू हुआ करता था। किस तरह से उन लोगों ने काम किया है देखिए, जो आज भी बरकरार है।
तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो पे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें और देखते रहे दीप द व्लॉगर। जय हिंद, वंदे मातरम।